हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर में सबसे ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। भारतीय नौसेना ने 19 पाकिस्तानियों की बचाई जान। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, पाकिस्तानियों की भारतीय नौसेना ने बचाई है जान। कहां, कैसे, कब, क्यों, बताएंगे आपको विस्तार से, साथ ही साथ बताएंगे पाकिस्तान में नोटबंदी, नई करेंसी छापने का किया काक्कर ने ऐलान, भारत पर साथ में कसा है तंज। साथ ही साथ बताएंगे पाकिस्तान में बीएलए ने मचाया कोहराम, 55 सैनिकों को मारने का दावा, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में मच गया तहलका। साथ ही साथ आपको बताएंगे चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा को बहुत बड़ी जीत, जेपी नड्डा ने दी बधाई, इंडिया ब्लॉक को लगा तगड़ा झटका। जिसके बाद दोस्तों आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा हमला, और बताएंगे किसने कहा कि ममता बनर्जी को थप्पड़ मारो। जिसके बाद टीएमसी ने क्या कहा दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत देश का आप दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि बंगाल में बदलाव जरूरी है, गुंडा राज का खात्मा जरूरी है और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारतीय नौसेना ने 19 पाकिस्तानियों की बचाई जान। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने किया था जहाज पर कब्जा। बता दें, अरब सागर में भारतीय नौसेना लगातार समुद्री लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। एक ऐसी ही कार्रवाई में इंडियन नेवी ने ईरानी झंडे वाले जहाज को सोमालिया के समुद्री लुटेरों से मुक्त कराया है। हथियार बंद डाकुओं ने जहाज पर कब्जा कर लिया था। नौसेना ने जहाज को मुक्त कराने के साथ ही उस पर मौजूद चालक दल के 19 सदस्यों को बचाया। चालक दल के सभी सदस्य पाकिस्तानी हैं। इंडियन नेवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस ऑपरेशन की जानकारी दी है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। युद्धपोत आईएनएस सुमित्रा ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। आईएनएस सुमित्रा ने कुछ समय पहले ही एक दूसरे ईरानी जहाज को समुद्री डाकुओं से मुक्त कराया था और उसके चालक दल की जान बचाई थी। नेवी के प्रवक्ता ने एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि अल नईम नाम के जहाज, जो मछली पकड़ने वाला जहाज है, उससे मदद की गुहार लगाई गई थी। उस समय अगवा किए गए जहाज के पास युद्धपोत आईएनएस सुमित्रा की मौजूदगी थी। उसे जहाज को लुटेरों से मुक्त कराने के लिए भेजा गया। इंडियन नेवी की ओर से अगवा किए गए जहाज की तस्वीरें भी शेयर की गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जिस प्रकार से पाकिस्तानियों की जान भारतीय नौसेना ने बचाया है, उसके बावजूद भी दोस्तों पाकिस्तान भारत का लोहा नहीं मानने वाला और भारत को कभी भी क्रेडिट नहीं देने वाला, क्योंकि अब तक पाकिस्तान का इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया है और एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी नहीं ही आएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा और भारतीय नौसेना के इस दमखम के लिए जो भी आपकी राय हो अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान में नोटबंदी, नई करेंसी छापने का किया ऐलान और साथ में भारत पर कस दिया तंज। दरअसल नकदी की समस्या से जूझ रहा पाकिस्तान 20 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक के नए नोट जारी करेगा। दोस्तों ये फैसला पाकिस्तानी सरकार ने नकली नोटों की समस्या से निपटने के लिए उठाया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद का कहना है कि सुरक्षा के मद्देनजर नए नोटों को एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स के साथ जारी किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि करेंसी सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए डिजाइन को भी अपडेट किया गया है। उनका कहना है कि इस कदम का लक्ष्य पाकिस्तान की मौद्रिक प्रणाली, बोले तो पाकिस्तान न्यू सीरीज ऑफ करेंसी नोट्स, कारोबार और नागरिकों के बीच विश्वास पैदा करना है। गवर्नर ने कहा कि नए नोटों को पुराने नोटों की जगह धीरे धीरे करके चलन में लाया जाएगा। पीटीआई के मुताबिक एसबीपी 2005 से बैंक नोट जारी कर रहा है, जिसकी शुरुआत 20 रुपए मूल्य वर्ग से होगी है और उसके बाद 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए और 5000 रुपए के नोट आते हैं। अब इन्हीं नोटों को नए फीचर के साथ जारी किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल इकोनॉमी के साथ तालमेल बैठाने और पाकिस्तानी रुपए की वित्तीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बैंक की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इन बैंक नोटों में कई तरह की सुरक्षाओं का ध्यान रखा गया है। यानी कि दोस्तों एक तरीके से पाकिस्तान ने भारत पर तंज कसने की कोशिश किया कि हमारा डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी ऐसी नहीं होने वाली जैसी भारत में हुई थी, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। हम एक एक करके और धीरे धीरे करके नोट को बदलेंगे। जो पुरानी नोटें बैंक में आती जाएंगी वो बंद होती जाएंगी और नए नए नोट बाजार में चलते रहेंगे। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान सरकार को खैर ये नहीं पता कि ऐसे करने से जिनके पास ब्लैक मनी है, जिन्होंने घर में भर भर के नोटें रखी हुई हैं, वो भी ऐसे ही धीरे धीरे करके नए नोटों से पुरानी नोटों को बदल डालेंगे और पाकिस्तान में ऐसे में भ्रष्टाचार कम हुआ कैसे? पाकिस्तान दोस्तों अपने आप में हीरो बनने की कोशिश कर रहा है और भारत पर तंज करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में आपका जवाब तो बनता ही है दोस्तों पाकिस्तान सरकार को। साथ ही साथ अगली खबर की ओर चलें, जहां पाकिस्तान में बीएलए ने मचाया कोहराम, 55 सैनिकों को मारने का कर दिया सबसे बड़ा दावा, सरहदी इलाकों पर कर लिया कब्जा। जी हां, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच लिबरेशन आर्मी ने माच और बोलन शहरों में सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। बीएलए ने दावा किया है कि माच में हुए हमले में कम से कम 45 सैनिकों की मौत हुई है, जबकि पीर गैब में 10 दुश्मन मारे गए हैं। इसके साथ ही बीएलए ने दोनों शहरों पर कब्जा करने का भी दावा किया है। वहीं पाकिस्तान एक बार सच्चाई से मुकर गया है और किसी भी सैनिक की मौत से इनकार कर दिया है। बीएलए ने बयान जारी करके कहा कि ऑपरेशन दारा ए बोलन के तहत बीते 15 घंटों से माच शहर और आसपास के इलाकों पर नियंत्रण कर लिया है। इसके अलावा बीएलए के विशेष सामरिक संचालन दस्ते ने क्षेत्र के सभी रास्तों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। यही नहीं, बलूचों ने कई सैनिकों को
प्रतिबंधक भी बना लिया है। बलूचों ने इन शहरों में हर तरह बारूदी सुरंगें लगा दी है और पाकिस्तानी सेना को घुसने से रोक रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान भी चीन की तरह ही चाल चल रहा है। आर्मी के मौत हो जाने के बावजूद भी दोस्तों उनकी मौतों को छुपाने की कोशिश में लगा हुआ है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा एक भी सैनिक नहीं मरा, जबकि दोस्तों बीएलए ने 55 सैनिकों को मारने का दावा किया है। अगली खबर बता दें, तालिबानियों ने दिल खोलकर किया भारत का स्वागत, पाकिस्तान को चिढ़ाया, अब क्या करेंगे जनरल मुनीर। दरअसल अशरफ गनी सरकार के जाने के बाद अफगानिस्तान से भारत को दूर रखने की कोशिश में लगे पाकिस्तान को बहुत बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। दरअसल पाकिस्तान ने दोस्तों तालिबानियों की मदद ही इसीलिए की थी ताकि अफगानिस्तान का भारत के साथ कनेक्शन कट जाए। तालिबान की सरकार बनते ही तालिबान के सिस्टम में आते ही भारत के साथ, लेकिन दोस्तों ऐसा होता हुआ दिखाई दिया नहीं, उसके उलट ही होता नजर आ रहा है। दरअसल तालिबान सरकार ने काबुल में सोमवार को क्षेत्रीय सहयोग को लेकर एक अहम बैठक की है, जिसमें भारत पाकिस्तान समेत 10 देशों को बुलाया गया। पाकिस्तान तालिबान राज में भारत को हटाकर अफगानिस्तान में अपना दबदबा कायम करना चाहता था, लेकिन अब दोनों देशों के बीच संबंध बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। तालिबानी डाकुओं, लड़ाकुओं और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच डुरंड लाइन पर कई बार हिंसक झड़प भी हो चुकी है। तो वहीं तालिबान ने खुलकर ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान से लगती सीमा रेखा को मानता ही नहीं है। विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे में भारत को न्योता तालिबान ने पाकिस्तान की सरकार को बहुत बड़ा संदेश दिया है। जी हाँ, यानी भारत को आमंत्रित करके बहुत बड़ा मैसेज पाकिस्तान को दिया है। और पाकिस्तान ने जो सोचा था तालिबान सरकार को लाने का, वो दोस्तों उल्टा होता नजर आया है। अब तालिबानियों का पाकिस्तान के साथ ही 36 का आंकड़ा हो चुका है दोस्तों, और भारत के साथ आज भी अफगानिस्तान के रिलेशन और मधुर ही होते दिखाई दिए हैं। ऐसे में मोदी है तो मुमकिन है, जरूर कहिएगा दोस्तों। और अजीत डोभाल को लेकर आपकी क्या राय होगी? जहां पर भी कूटनीति का बात आता है, जहां पर भी मुश्किल से मुश्किल फंसे सिचुएशन से निकलने की बात आती है भारत के लिए, वहां पर अजीत डोभाल को जरूर याद किया जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां मुइजू को बचाने के लिए किसने दे डाली धमकी, कहा हमारी लाश से होकर गुजरना होगा। जी हाँ, मालदीव की चीन समर्थक सरकार के खिलाफ वहां के विपक्ष ने ही मोर्चा खोल दिया है। वहां की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के खिलाफ अभियोग चलाने की पूरी तैयारी कर चुकी है, जिसको लेकर अब गठबंधन पार्टी के नेता सामने आ गए हैं। गठबंधन में शामिल प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ द मालदीव और पीपुल्स नेशनल कांग्रेस ने कहा है कि वो राष्ट्रपति मुइजू को हटाने के प्रयासों को संसद के जरिए आगे नहीं बढ़ने देंगे। विपक्षी एमडीपी के पास संसद में बहुमत है और सोमवार को सामने आई रिपोर्टों में ऐसा कहा गया है कि पार्टी ने महाभियोग के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की खातिर सांसदों के हस्ताक्षर पर्याप्त संख्या में जमा कर लिए हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर बता दें, पाकिस्तान में चुनाव से पहले पीटीआई को बहुत बड़ा झटका। चीफ इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की जेल की सजा। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10 साल जेल की सजा। अब नहीं लड़ पाएंगे पाकिस्तानी चुनाव। जी हाँ, पीटीआई नेता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एवं उनके बेहद करीबी शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इस मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के जज अब्दुल हसनत जुल्करनैन ने आज ये फैसला सुनाया है। इमरान खान रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद है और वहीं पर इस मामले में फैसला सुनाया गया। विशेष अदालत के इस फैसले को इमरान खान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जो अभी भी चुनाव लड़ने का ख्वाब देख रहे थे। माना यह जा रहा है कि 10 साल जेल की सजा के बाद अब इन दोनों के ही चुनाव लड़ने का रास्ता बंद हो गया है। जी हाँ, अगली खबर बता दें, महात्मा गांधी महान शख्सियत थे। जी हाँ, बापू के फैन हुए बिलावल भुट्टो और भारत के खिलाफ उगला जहर। बता दें, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पीपीपी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने महात्मा गांधी की तारीफ की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि महात्मा गांधी इतिहास की एक बहुत बड़ी और प्रेरणा देने वाली शख्सियत रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने जियो टीवी के साथ बातचीत में यह कहा। बिलावल से पूछा गया था कि उनके परिवार से इतर वो कौन सी हस्तियां हैं जिनको वो पसंद करते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि दुनिया की बात की जाए तो मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी बहुत बड़े व्यक्तित्व रहे हैं, जिन्होंने दुनिया भर में अपने विचारों से एक असर डाला। अगली खबर की बात करें, जहां पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा को बहुत बड़ी जीत। जेपी नड्डा ने दी बधाई। इंडिया ब्लॉक को लगा तगड़ा वाला झटका। जी हां, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा को जीत मिली है। मंगलवार को हुए चुनाव में भाजपा उम्मीदवार मनोज कुमार सोनकर मेयर चुने गए। इससे विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को झटका लगा है। उन्होंने आप कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप सिंह को हराया है। मेयर चुनाव में मिली जीत के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, मेयर चुनाव जीतने के लिए चंडीगढ़ भाजपा को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र शासित प्रदेशों में रिकॉर्ड विकास हुआ है। इंडिया अलायंस ने अपनी पहली चुनावी लड़ाई लड़ी और फिर भाजपा से हार गया। ये दर्शाता है कि ना तो उनका अंक गणित काम कर रहा है और ना ही उनकी केमिस्ट्री काम कर रही है। तो वहीं दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा की जीत को आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बेईमानी बताया है। उन्होंने पोस्ट किया कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई है वो बेहद चिंताजनक है। यदि एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में ये तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बेहद चिंताजनक है। दोस्तों, आप अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे। तो वहीं राघव चड्ढा ने कहा कि आज जो हमने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान देखा है वो न केवल असंवैधानिक और गैर कानूनी चीज ही नहीं थी बल्कि देशद्रोह है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आज जो हमने अवैधता देखी उसे सिर्फ और सिर्फ देशद्रोही कहा जा सकता है। इन्होंने दोस्तों आरोप लगाया
आया है। ऐसे में इनकी बौखलाहट क्लियर नजर आ रही है। आपको जो भी लगता है दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा, लेकिन साथ में चंडीगढ़ के मेयर चुने जाने पर भाजपा नेता को कांग्रेचुलेशन अवश्य कहिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां ममता बनर्जी को थप्पड़ मारो। जी हां, बंगाल भाजपा अध्यक्ष के इस बयान पर आग बबूला हुई टीएमसी। बता दें पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने उस समय विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने राज्य की शिक्षा नीति को लेकर मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। एक वायरल वीडियो में मजूमदार को दक्षिण 24 परगना जिले के मथुरापुर में एक रैली में लोगों से सीएम बनर्जी को थप्पड़ मारने के लिए कहते हुए सुना गया है। बनर्जी पर हमला करते हुए मजूमदार ने कहा, ये बच्चों की गलती नहीं है कि वे अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं और लोगों को अपने बच्चों को मारने के बजाय बनर्जी को थप्पड़ मारना चाहिए। मजूमदार ने कहा कि जब आपके बच्चे स्कूल से वापस आ रहे हैं तो वे कुछ भी जवाब नहीं दे सकते हैं। आप उन्हें थप्पड़ मार रहे हैं और उनसे सवाल कर रहे हैं कि आपने स्कूल में क्या पढ़ा। अपने बच्चों को थप्पड़ मारने के बजाय ममता बनर्जी को थप्पड़ मारे क्योंकि उन्होंने शिक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया है। टीएमसी ने मजूमदार की टिप्पणी पर उन पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वे बनर्जी के खिलाफ शारीरिक हिंसा भड़का रहे हैं। पार्टी ने इसे स्त्री द्वेषपूर्ण बयान मानते हुए माफी की मांग की। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रो ने कहा कि पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख की टिप्पणियां शर्मनाक थी। बहरहाल दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।